अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ इमरान खान ही है जो अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ सकता है और किसी के बस की बात नहीं है कि इमरान खान का बनाया हुआ कोई भी रिकॉर्ड तोड़ सके। मैं सियासत की बात कर रहा हूँ। पूरी 11 की 11 जमातें मिलकर भी इमरान खान जैसा जलसा मीनार पाकिस्तान पर नहीं कर सकती। पीटीआई पर मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन इमरान खान को शिकस्त खुद इमरान खान ही दे सकता है। इस पीडीएम में मौजूद किसी भी बंदे में हिम्मत नहीं है कि इमरान खान को शिकस्त दे सके। इम्पोर्टेड हुकूमत ने बजाय कि सियासत के मैदान में इमरान खान का मुकाबला करें, इन्होंने इमरान खान को झूठे ताकत के ज़ोर पर झूठे केसों में इमरान खान को गिराने का मंसूबा बनाया हुआ है। अब इमरान खान साहब की पेशी है, उस पेशी के दौरान इन्होंने फिर इमरान खान को गिरफ़्तार करना है। नैब इस्लामाबाद के अंदर से इन्होंने फिर कुछ ऐसा प्लान बनाया हुआ है और इस बार इमरान खान को इमरान रियाज की तरह गायब कर दिया जाएगा। किसी अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। किसी को नहीं पता होगा कि इमरान खान कहाँ है। अब इन्होंने कुछ इस तरह की प्लानिंग की हुई है। तो दोस्तों, इमरान खान के बंदे टूट रहे हैं। बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं। लोग कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और परवेज़ खटक, ये असद उमर, ये तमाम लोग भी इमरान खान को छोड़ने वाले हैं। दोस्तों, पीटीआई या इमरान खान को इन लोगों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पाकिस्तान को इमरान खान की ज़रूरत है। पीटीआई को किसी शख्सियत के नाम के वोट नहीं मिलते। पीटीआई को पीटीआई के वोट मिलते हैं, पीटीआई को बल्ले के वोट मिलते हैं, पीटीआई को इमरान खान के वोट मिलते हैं। पीटीआई को शाह महमूद के वोट नहीं मिलते, या फवाद हुसैन के वोट नहीं मिलते, या किसी परवेज़ खटक के वोट नहीं मिलते। अब टाइम वो आ गया कि किसी शख्सियत को वोट नहीं मिलना, सिर्फ बल्ले को वोट मिलना है और या इमरान खान को वोट मिलना है। ये सारे के सारे भी इलेक्टेबल जो इमरान खान के साथ थे, अगर छोड़ जाएं तो इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक हलके में 15 से ज़्यादा उम्मीदवार इस वक्त भी मौजूद हैं। पीटीआई के पास 15 लोग हैं जो कि टिकट लेने के ख्वाहिशमंद हैं। एक हलके के अंदर 292 पंजाब असम्बली की रिकॉर्ड इमरान खान ने टिकट बांटे हैं। आज तक इतने टिकट किसी भी पार्टी ने अपनी पार्टी को नहीं दिए पंजाब असम्बली के इलेक्शन लड़ने के लिए। ये जो लोटे बन रहे हैं, ये जो पीटीआई को छोड़ रहे हैं या पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं या कह रहे हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये वही लोग हैं 292 में से जिनको टिकट नहीं मिला, या 2018 में जिनको टिकट मिला वो हार गए, या 2000 अब के हैं इसकी जो तैयारियां चल रही हैं, इनके लिए इनको टिकट नहीं मिला, इसलिए ये नाराज़ हैं पीटीआई से। इनके जाने से या ना जाने से पीटीआई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगली खबर ये कि आज पूरी दुनिया की नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हैं। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के तहत फ़ैसला देगी, जो कि इस मुल्क का आइन कहता है, इस मुल्क का कानून कहता है कि आइन शिकनों की ये सज़ा होनी चाहिए, तौहीन अदालत करने वालों की ये सज़ा होनी चाहिए। उम्मीद है कि इस काबीना को और इस हुकूमत को कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक सज़ा मिलेगी, ना कि जिस अदालत में इमरान रियाज का केस लगा हुआ है उसकी तरह अदालत तारीख पे तारीख दे रही है। उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल नई तारीख नहीं देंगे। अगली खबर यह है कि इमरान खान साहब को 3 ऑफ़र्स दी गई हैं। इमरान खान साहब ने वो तमाम की तमाम ऑफ़र ठुकरा दी हैं। नंबर 1, इमरान खान साहब को ये कहा गया कि जनाब आप कुछ अर्सा के लिए सियासत से किनारा कशी कर लें तो आप पर तमाम केस ख़त्म हो जाएंगे। जो हमने झूठे केस आप पर किए हुए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। मतलब आप घर में नज़रबंद हो जाएं, घर से निकले ना। आप 6-7 माह के लिए सियासत से अलहदगी इख्तियार कर लें। तो इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया। इमरान खान को ये बताया गया कि आप किसी एक बंदे का नाम लें जिसको हम आपकी पार्टी का हेड बना सकें, और आप 6-7 माह के लिए मुल्क से बाहर यानी लंदन वगैरह घूम के आएँ, जिस तरह के ये लोग जाते हैं, घूम फिर के आएँ 6-7 माह के लिए। कोई बीमारी का बहाना लगा लें, कोई किसी किस्म का चेकअप का बहाना लगा लें, जिस तरह के ये नवाज शरीफ को इन्होंने भेजा बाहर। तो इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया। इमरान खान डट गया। उन्होंने कहा कि मैं इस मुल्क में रहूँगा, जीना मरना मेरा इसी मुल्क में है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।
अल्लाह हाफिज़।